दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले जब डायनासोर का राज खत्म हो चुका एक बड़े एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से, तब धरती पर छोटे मैमल्स को एक सुनहरा मौका मिला था धरती पर आने का। पर दोस्तों, सवाल ये उठता है कि उस महाविनाशकारी प्रलय से पूरी धरती नष्ट हो चुकी थी, तब फिर से इस सुनहरी धरती का निर्माण कैसे हुआ। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जिक्र करेंगे कि इस महाप्रलय के बाद दोबारा से धरती का निर्माण कैसे हुआ। इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे चलना होगा, जब पूरी धरती पर आसमान से आग के गोलों की बारिश हो रही थी। तब पूरी धरती उबलते लावे से तप रही थी। फिर वक्त के साथ साथ धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी और कहते हैं कि लाखों सालों तक धरती पर बड़े बड़े उल्का पिंडों की बारिश होती रही। और दोस्तों, इन्हीं उल्का पिंडों में था नमक, खनिज और पानी। कई सालों तक ऐसे बड़े एस्टेरॉयड की बारिश होती रही, जिससे धरती की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों का मानना था कि यही वो समय था जब धरती के गहरे पानी में पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ था। लेकिन फिर दोस्तों, लाखों सालों के बाद एक समय ऐसा भी आया कि धरती की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। लेकिन दोस्तों, उबलते लावे की वजह से धरती अंदर से बहुत गर्म थी और वैज्ञानिकों की स्टडी के अनुसार अगले कुछ सालों में धरती के अंदर की वो गर्मी बड़े बड़े वोल्केनों के माध्यम से पानी से बाहर आने लगी। और कहते हैं कि पानी से ढकी पूरी धरती पर हजारों की संख्या में ज्वालामुखी निकल रहे थे और उन्हीं ज्वालामुखी की राख से इस धरती का निर्माण हो रहा था। फिर लाखों सालों बाद जब पृथ्वी का वातावरण स्थिर हुआ, तब दोस्तों इन वोल्केनों का निकलना भी कम हो रहा था। धीरे धीरे साल बीतते गए और पानी के सूक्ष्म जीव खुद को विकसित करते गए। और फिर लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब देखा कि कुछ बैक्टीरिया को खाने के लिए पानी में खनिज पदार्थ और धूप की आवश्यकता पड़ रही थी और वो बैक्टीरिया मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे थे। धीरे धीरे इन जीवों से ऑक्सीजन अधिक होने लगी, जिससे धरती पर वायुमंडल का निर्माण हो रहा था। धरती पर वायुमंडल के होने की वजह से पेड़ पौधों का भी निर्माण हो रहा था। और दोस्तों, ये वो वक्त था जब समुद्री जीव धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगे थे। उस समय धरती की सारी जगह एक ही जगह इकट्ठी थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। लेकिन आज से करीब 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हुआ। पेंजिया के विभाजित होने से अफ्रीका से टूटा हमारा भारत आज के तिब्बत से जा टकराया और इसी भयंकर टकराव की वजह से एक ऊंचे एवरेस्ट का निर्माण हुआ, जिसे आज हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। और जब दोस्तों पानी के जीव बाहर आए, तब वो खाने के साथ साथ खुद को भी विकसित करते गए। ऊंचे और लंबे पेड़ों की वजह से उन्हें खाने में दिक्कत होने लगी, तब वो खुद को बंदरों में परिवर्तित करने लगे। लेकिन फिर दोस्तों, धरती का तापमान बढ़ने लगा और पेड़ पौधे सूखने लगे। तब ये बंदर भोजन की तलाश में अपने पीछे के दोनों पैरों पर चलने लगे और दूर दूर तक जाके खुद के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगे। खाने की तलाश में ये वानर धरती की दूसरी जगहों पर भी जाने लगे। और दोस्तों, साइंटिस्ट के अनुसार ये वानर जिन जिन जगहों पर जाते थे, वहाँ के वातावरण के हिसाब से ये खुद को विकसित कर लेते थे। धीरे धीरे ये वानर आदिवासियों में कन्वर्ट हुए और कहते हैं कि धरती पर घूमते घूमते इन आदिवासियों की प्रजाति जब तक तिब्बत के पास आई, तब तक वो पूरी तरह इंसानों में कन्वर्ट हो चुके थे। और अब जो दोस्तों आदिवासी इंसान बने थे, वो खाने के लिए फल फ्रूट को काम में लिया करते थे और जरूरत पड़ने पर वो हंटिंग भी किया करते थे। दोस्तों, वैज्ञानिकों की स्टडी के अनुसार धरती का पहला इंसान हमारे तिब्बत के पास ही हुआ था, यानी दोस्तों हमारे हिंदुस्तान के पास ही हुआ था। दोस्तों, धरती और इंसानों की ये हिस्ट्री आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।